नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एजीटीए और कीन सुपरवाइजर के लिए स्टैटिक जीके के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी पिछली परीक्षाएं हुई थी, साथ ही साथ जो भी ऑफिशियल सिलेबस था पिछला वाला, उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा आपको सिलेबस बताया जाएगा। इतना सिर्फ आपको पढ़ना है। इस बार 12 से 13 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में, ठीक है। ये जो हम लोग पार्ट बता रहे हैं इससे आने वाले हैं, ठीक है। और 12-13 जो क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से आने थे उसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। इसमें हम लोग 12-13 क्वेश्चन में जो भी आपका सिलेबस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना पढ़ लोगे तो मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके आराम से कवर हो जाएंगे इतने ही सिलेबस में से। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़, एक और मोटो जिसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को करना है। इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में जहां हर छात्र चाहता है कि मेरे पास ये जो वैकेंसी है जिसके लिए मैं फॉर्म डाल रहा हूं वो जॉब मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नथिंग विल कम आउट ऑफ समथिंग। थोड़ी सी मेहनत से कुछ नहीं होता है, आजकल परिणाम निकल के उससे नहीं आता है। जब आप सब कुछ डालेंगे अपने एग्ज़ाम में तब जाके आप थोड़े से रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं, जब आप अपनी पूरी मेहनत देंगे, उसमें पूरा डेडिकेशन देंगे, ठीक है। वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग बट नथिंग फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिलेबस हम लोग जिस तरह से डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आपकी स्टैटिक जीके के पार्ट में एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक में तैयारी हो जाएगी, इतनी, ठीक है। इतना विश्वास मुझ पर रखो। सबसे पहले ये जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें स्टैटिक जीके के पार्ट में आपका क्या बताया गया था एजीटीए एग्ज़ाम में, थोड़ा उसको सबसे पहले देख लो। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान का बताया गया है, कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क और ईमेल। उसके बाद उत्तर प्रदेश की यहाँ पे जीके जनसंख्या, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके है वो इसमें सिलेबस में बताई गई है। अंतः वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेक्षण कौशल, निर्णय क्षमता, ठीक है, और समाधान भी समाहित होना चाहिए, ये भी आपके स्टैटिक जीके के पार्ट में है। उसके बाद सामान्य मानव व्यवहार, अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, तो इसमें कुछ ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपके रीजनिंग टाइप भी आप 1-2 क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की सामान्य जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, और राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति की व्यापक जानकारी अपेक्षित है यहाँ पर, ठीक है, सारपरक जानकारी जो है। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल है, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिलेबस में आपके बताए गए हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये विस्तृत में बता रहा हूँ, ठीक है, जो संक्षिप्त हम लोग कह सकते हैं इसमें बता रहा हूँ। डिटेल में हम लोग अभी इस सिलेबस को देखने के बाद चर्चा करेंगे, चिंतित मत होना, ठीक है। तो भारत के भूगोल, ये आपके देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, ये आपके सिलेबस में बताए गए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे बताया गया है भारत की जो आपकी राजनीति एवं शासन है, आपका जो संविधान है, इंडियन पॉलिटी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे आदि। साथ ही साथ भारतीय राजनीति, आप पूरा ये पॉलिटी और आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट यहाँ पे मान सकते हैं। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, गांधी विचारधारा, ये आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स का यहाँ पे पार्ट हो गया। बैंक वगैरह आपको यहाँ पे देखनी है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, ठीक है, ये करंट अफेयर वाला आपका पार्ट है। जो आपका बेसिक एग्रीकल्चर वाला ये पार्ट है, इसको हम लोग पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उस पूरी वीडियो को देखें। और स्टैटिक आपका जो बेसिक एग्रीकल्चर है इसमें क्या क्या पढ़ना है आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो आपका थोड़ा संक्षिप्त टाइप में हो गया आपका स्टैटिक जी के। अब हम लोग आपको डीप में इन सभी विषयों में क्या क्या पढ़ना है, जो सभी टॉपिक हैं इनमें पढ़ना आखिरकार क्या क्या है। एक तो देखो, आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको किस टॉपिक से क्या क्या चीज़ उठानी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सबसे पहला पार्ट है अपना प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें देखो हम लोग सिर्फ उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, सिर्फ वो बिंदु आपके कवर करेंगे जो एक तो यूपी ट्रिपल एससी जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, और जो आपकी कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक के सिलेबस में बताए गए हैं, जो उसके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इन्हीं से, ठीक है, आपके इस बार 12 से 13 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे। इतना जो आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, जो आपको टॉपिक बताऊंगा, मेरी गारंटी है इतना आप पढ़ के चले जाओगे परीक्षा में 10 नंबर यहाँ से जरूर आएंगे आपके, जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास आपका जो है, इसमें आपको वेद पढ़ना है अपने। विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे, कौन से राजा के समय आए थे, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्योंकि जानकारी है, वेद में कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, और विदेशी यात्री भी किस राजा के समय कौन आया था, किसने कौन सी किताब लिखी, 4-5 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बौद्ध धर्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, शिक्षा का दीक्षा कहाँ पर ली, ये सभी चीज़ें, महापरिनिर्वाण, ये जो भी इसमें चीज़ें हैं ये आपको देखना है। जैन धर्म, ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक तक का पूरा इसमें काल, अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का, अशोक के जो इसमें अभिलेख हैं, जो स्तंभ लेख हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसमें किसका वर्णन है, सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण आपके साम्राज्य हुए हैं, महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण मंदिरों वगैरह का निर्माण करवाया है। श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की है, और समुद्रगुप्त भारत का किसको कहा जाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसमें आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये अपना पार्ट कवर हो गया प्राचीन भारत के इतिहास में से। प्राचीन इतिहास में इतना सिर्फ आपको पढ़ना है। दूसरा भाग आपका आ जाता है मध्यकालीन भारत से। फिर मध्यकालीन भारत में दोस्तों आपकी सबसे पहले आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक से, गुलाम वंश से। यहाँ से लेके आपको 1526 का जो पानीपत का युद्ध था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी का, वहाँ तक जो भी आपके, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, जो ये 5 वंश हैं, इनके राजा उन्होंने क्या कार्य किए, किस शहर से उठा के कहाँ पे राजधानी अपनी स्थानांतरित की, कौन सी नई प्रथा चलवाई, ठीक है, ये सभी चीज़ें पढ़ना है। 5 इसमें वंश हैं आपके, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद आपका मुगल काल आ जाता है 1526 से, महत्वपूर्ण एरा है इसमें 1707 तक का, ठीक है। तो बाबर से यहाँ पे स्टार्ट करके औरंगजेब तक का काल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। उसके बाद बहादुर शाह जफर का जो काल है वो आ जाता है आपका 1857 की क्रांति के पार्ट में, ठीक है। तो मुगल काल अपना हो गया। उसके बाद 1857 की क्रांति यहाँ आपको पढ़ना है, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट कार्य हुए थे, कौन कहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, किसने क्या किया, क्रांति कब स्टार्ट हुई, ठीक है। शहीद मंगल पांडे थे जो, उनको फांसी कब दी गई, कौन सी बटालियन के थे, कौन सी रेजिमेंट के थे, मेरठ रेजिमेंट ने कब विद्रोह किया था। तो जो पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती ही आती हैं, सिर्फ आपको वो पढ़ना है, ठीक है। एक और साथियों, मैं एक और आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने कृषि का जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने फिर से अपना जो पेड बैच था उसको स्टार्ट करने का कहा था। बहुत से लोग अभी उसमें जुड़ चुके हैं, कुछ लोगों को अभी भी उसमें समझने में उसमें क्वेरी आ रही है कि सर इसमें प्रोवाइड क्या क्या किया जाएगा, थोड़ा उसको और देख लो। तो दोस्तों देखो, ये जो अपना बैच है, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता दूँ, इसमें सिर्फ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी आपकी स्टडी के लिए। इसमें कोई भी वीडियो कोर्सेज या फिर वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। इस बैच का प्राइस मात्र 160 रुपये है, ठीक है, जिसको आप, हमारा जो ये व्हाट्सअप नंबर है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो हमारा, ठीक है, व्हाट्सअप की लिंक है, वहाँ पे जाके आप यहाँ इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं और डेमो चेक कर सकते हैं। इसमें प्रोवाइड आपको क्या क्या किया जाएगा, इतना बिल्कुल इंश्योर रहो। मैं आपको जहाँ यहाँ पे जो जो चीज़ें बताऊँगा, आपको इस बैच में वो सारी PDFs प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, और आपकी पेमेंट के जस्ट बाद ही कर दी जाएंगी। सबसे पहले आपको बेसिक एग्रीकल्चर के इसमें 48 पेज के जो आपके डेडिकेटेड नोट्स हैं, मैंने पिछली आपको वीडियो में जो चीज़ें बताई थी उनके प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टैटिक आपका जो UPG के है, ठीक है, आपके सिलेबस में एक्चुअली UPG के भी है। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में आपको जो ऑफिशियल सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें बताया था। UPG के की दोस्तों 97 पेज को आपको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, मेरी गारंटी है आपको किसी ना किताब से पढ़ना है ना किसी अन्य चीज़ से पढ़ना है, इतना पढ़ लोगे उस सब्जेक्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक जी आपका जो UPG के है आपको वो पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, एक भी शब्द आपको बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा उसमें। उसके बाद कंप्लीट हिंदी दोस्तों, इसमें 120 पेज की आपको PDF वन ऑफ द बेस्ट स्टडी नोट्स पूरे हैंड रिटन प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची और
आपके जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं वो भी आपको इसी में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें अगर आप अलग से कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी आपका पूरा कवर हो जाएगा, चाहे आपका ठीक है जो साहित्य वाला पार्ट है, चाहे आपका याद करने वाला पार्ट है, चाहे रटने वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे विलोम शब्द पर्यायवाची, सब कुछ इसमें आपका कवर है। चौथी आपकी चीज़ है यहाँ पे कंप्लीट स्टैटिक जीके। एक तो जो आपका सिलेबस है एजीटीए का और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिन भी टॉपिक्स को, सारा आपका इसमें कवर है। 152 पेज की ये आपकी पीडीएफ है, ठीक है। इसमें हैंड रिटन वन लाइनर भी हैं आपके, जो आपकी वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ऐसी चीज़ें जो आपकी ठीक है आपकी वन लाइनर में नहीं हो सकती हैं, जैसे नदी वाला कि ये नदी आपकी कहाँ से निकलती है, कहाँ आपकी गिरती है, अभी वन लाइनर में थोड़ी ना होता है। तो ऐसे पार्ट्स को ठीक है पूरा आपका बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर किया गया है। इतना पढ़ लोगे, ना लूसेंट से पढ़ना है ना किसी और किताब से आपको पढ़ना है, पूरा आपका कवर इसमें स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो जाएगा। हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटी वाला पार्ट, आपका ये जियोग्राफी वाला पार्ट, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड की जियोग्राफी, पूरा ठीक है। उसके बाद कंप्लीट मैथ की आपको यहाँ पे पीडीएफ एक प्रोवाइड की जाएगी, 110 पेज की पीडीएफ है। एजीटीए में जितनी आपकी मैथ आती है, अर्थमेटिक से लेके एलजेब्रा, आपकी ट्रिग्नोमेट्री, आपकी ऊंचाई दूरी, सब कुछ इसमें आपका कवर है। जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ का, 110 पेज की पीडीएफ है। ट्रिक्स हैं उसमें, आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए आपकी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के पूरे जो भी फार्मूला वगैरह रहते हैं, आपके एलजेब्रा के फार्मूला, सब कुछ इसमें कवर है। क्षेत्रमिति के पूरे फार्मूले, आपकी 2D 3D सब कुछ इसमें कवर है, ठीक है। यूपी की पिछले 5 सालों में 2015 से लेके जो भी परीक्षाएं हुई हैं, 1000 आपके उन क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको ठीक है मिल जाएगा कंबाइंड वो क्वेश्चंस। अगर आप इसको पढ़ना चाहें, एक्चुअली क्या है यूपी लगातार क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो इसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। एजीटीए प्रीवियस ऑफिशियल पेपर जो आपका एजीटीए का 2018 में पेपर हुआ था वो मिल जाएगा। केन सुपरवाइजर का 2016 में जो पेपर हुआ था वो मिल जाएगा पीडीएफ उसकी। एजीटीए का जो पिछला ऑफिशियल सिलेबस था उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हमारा पेड ग्रुप है जिसमें आपका कोई भी जो क्वेश्चन रहता है आप वो पूछ सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपका क्विज़ के लिए, उसमें भी आपको ऐड किया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें, पेमेंट के जस्ट बाद आपको पीडीएफ जो है, साथ ही साथ ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, सब कुछ प्रोवाइड दोस्तों किया जाएगा। फीस मात्र 160 रुपये नाम मात्र के लिए फ़ीस रखी गई है आपकी, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी जो भी क्वेरी थी इसको समझने से रिलेटेड, ठीक है, इसको लेने से रिलेटेड, वो अब कंप्लीट हो गई होंगी। इस पर ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके ठीक है पेमेंट डिटेल हमसे ले सकते हैं, और पे करके सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन आईडी रहता है, जिससे हम लोगों को पता चले कि हाँ आपने ही पेमेंट किया है, ठीक है। जस्ट बाद आपके ही नंबर पे कंप्लीट है पीडीएफ्स, लिंक्स वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, हम लोगों को 1857 की क्रांति के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये जो 1885 से अपना ठीक है हम लोग इसको मानते हैं 1947 तक, इसको पढ़ना है। इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ हुए थे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, किसने इसकी ठीक है इसकी स्थापना किसने की थी, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, प्रमुख जो आदरणीय महात्मा गांधी जी द्वारा ठीक है आंदोलन हुए हैं, कब कौन से वायसराय के टाइम पे ठीक है और किस कारण से ठीक है स्टार्ट हुए थे, सब कुछ कवर है। प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं आपकी 1885 से 1947 तक की, सब कुछ आपका ठीक है आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हुए थे, ठीक है, कि कौन से गवर्नर जनरल ने आपका राज्य हड़प नीति चलाई, किसने ट्रेन चलवाई, किसके काल में सूखा पड़ा था, और बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ, आपका गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुए, भारत की स्वतंत्रता के समय कौन थे, ठीक है। तो ये सभी आपको पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। गोलमेज सम्मेलन आपको पढ़ना है कि गांधी जी ने किस में भाग लिया, कांग्रेस ने किस में भाग लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1947 में जो स्वतंत्रता के समय से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन वगैरह आपके, वो आपको सब कुछ पढ़ना है। यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं जो, वो आपको पढ़ना है। जैसे कि ब्रिटेन के उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के वायसराय कौन थे उस समय, भारत की प्रथम लोकसभा, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ और जो भी आपके टीए के सिलेबस में है स्टैटिक जीके में, सब कुछ जो आपको पीडीएफ मिलेगी 152 पेज की, उसमें कवर है। उसके बाद साथियों, भारत के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं, पाकिस्तान और चाइना से जो भी युद्ध हुए हैं, तो उनका सिर्फ आपको समय ठीक है पढ़ना है कि किस
साल में वो युद्ध हुआ था। 1947 से 2022 तक महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं, जैसे इसरो की स्थापना, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए थे, ठीक है, भारत ने अपना पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था, ये सभी जो चीज़ें हैं, ठीक है, भारत ने हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया, या इसके बीच में जो भी कार्य हुए हैं वो सभी आपको पढ़ना है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध है जो, इससे संबंधित सिर्फ 2-3 चीज़ें ही पढ़ना है। एक तो पहला विश्व युद्ध शुरू कब से हुआ, कितने देश इसमें शामिल थे, और ख़त्म कब हुआ। दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट कब से हुआ, कितने देश इसमें शामिल थे, और ख़त्म कब हुआ। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। अब संविधान से संबंधित आपको, ठीक है, प्रमुख बिंदु यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कि थोड़ा पॉलिटी का स्ट्रक्चर कैसा है अपने यहाँ पे। उसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा है आर्टिकल, ठीक है, अपने DPSP वगैरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है, आपके अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर, ठीक है, और बहुत से इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से जो आपके हाईलाइट में जो क्वेश्चन रहते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति की कोई पावर है तो किस आर्टिकल में है, राज्यपाल किस आर्टिकल में है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। बेसिक ही इसमें सब पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों इंडियन जियोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ना है भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थान, ठीक है, प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, प्रमुख पहाड़ की चोटियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, जैसे कि K2 आपकी हो गई, उसके बाद माउंट एवरेस्ट वगैरह, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। प्रमुख दर्रे, पाल घाट वगैरह कहाँ पे है, बाल घाट कहाँ पे है, सिंकोटा दर्रा कहाँ पे है, प्रमुख घाट हैं जो, प्रमुख झीलें हैं जो आपको वो पढ़ना है, जैसे राजस्थान की कौन कौन सी झीलें हैं, आपकी उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, मीठे पानी की, खारे पानी की कोई झील है आपकी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। प्रमुख जो आपकी नदियों पे नदी घाटी परियोजना है आपके विभिन्न राज्यों में भारत के, इम्पोर्टेंट जो हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य जो भारत के हैं, ये आपको पढ़ना है कि पहला कौन सा था, सबसे पुराना कौन सा है, स्पेसिफिक कोई जो जानवर है वो किस वन्य जीव अभ्यारण्य में रहता है। एक जैसे कि एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसका बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद GI टैग जो हैं आपके, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक, जो एक तो इनमें वर्तमान में जिन राज्यों में किसी स्पेसिफिक चीज़ को ये मिल रहे होंगे तो वो आप पढ़ लेना, जैसे कि बिहार में बहुत सारे मिलते रहते हैं, बिहार की मिथिला मिठाई वगैरह, ये सभी चीज़ों को, तो ये आपको थोड़ा इसमें अच्छे से इसको डिस्कस करना है। इस वाले पार्ट में आप करंट पे ही ज़्यादा ध्यान दें, मतलब कि करंट में जो GI टैग्स मिल रहे हैं आप उसमें ही इसमें आपको वो चीज़ें पढ़ना है। भौगोलिक संकेतक के बाद लोक नृत्य कौन कौन से हैं, लोकगीत जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो आपको पढ़ना है। प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख त्यौहार, ये चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद साथियों, भारत व विश्व में नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख शहर हैं, 3-4 विदेश के याद रख लेना, जैसे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, आपका पेरिस हो गया, ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं। भारत में हैदराबाद का सबसे ज़्यादा याद रखना, श्रीनगर का याद रखना और अजमेर का याद रखना, ये 4-5 जो हैं। भारत में जो उत्तर प्रदेश है अपना, उसमें वाराणसी याद रख लेना और अयोध्या याद रख लेना, 4-5 ही ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। भारत में खनिज उत्पादन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कहाँ से कौन सा खनिज कितना निकलता है, स्पेशली झारखंड और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 स्टेट के याद रखना, उड़ीसा के भी याद कर लेना। इन 4 में से एक ना एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा आपके पेपर में, ठीक है। विश्व में खनिज उत्पादन, ये आप देख लेना, जो टॉप के आपके देश हैं जिनमें आपके खनिज उत्पादन होते हैं। भारत में प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन देख लेना। आप AGTA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कृषि से संबंधित इस चीज़ को ज़रूर देख लेना कि किस राज्य में कौन सी फसल, ठीक है, जैसे गेहूं सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, धान किस राज्य में होता है, मक्का किस राज्य में होता है, चाय कॉफ़ी किस राज्य में होती है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करनी है। विश्व में खाद्यान्न उत्पादन, जैसे कि भारत किस रैंक पे है गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, ये सभी चीज़ें। भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं, जैसे आपके गुजरात में हैं, आपके ठीक है, और भी स्टेट्स में हैं, तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं ये आपको अच्छे से याद करना है। प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं भारत के, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों एयरपोर्ट्स जो इम्पोर्टेंट आपके हैं, आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, ये देखो एक ऐसा पॉइंट है आपका जो आपके, एक तो क्या है, राजमार्गों के नाम बदलते रहते हैं, ठीक है, तो इसको अगर आपके पास टाइम बचे तब आप पढ़ लेना, ठीक है, वरना
थोड़ा इसको देख के चले जाना बस, क्योंकि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, बार बार राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदलते रहते हैं। पहले कुछ और थे, रिसेंट में कुछ और हो गए हैं। लेकिन हम लोग जो आपको नोट्स अभी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टैटिक जीके के, उसमें जो एक करंट वाले हैं हम लोगों ने कवर पूरे कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप इनको देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं आपके अंडमान निकोबार के और आपके बाकी लक्षद्वीप वगैरह, तो किसमें कितने द्वीप हैं? एक्चुअली ये द्वीपों के समूह हैं, क्योंकि ठीक है, अरब सागर में कौन कौन से द्वीप हैं आपके, और बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं। ये क्वेश्चन आपका एक तो वीडियो 2018 में पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, जो आपके प्रमुख घास के मैदान होते हैं, ठीक है, जो पेरी पंपास आपके, ठीक है, ये होते हैं, ये आपको याद रखना है। यहीं से आएगा, अगर क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी से, तो यहीं से आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही आपको चीज़ पढ़नी है, जो प्रमुख घास के मैदान रहते हैं उनको। अब आते हैं साथियों इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में अभी जो 2022-23 का आपका बजट है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। कितने रुपए का बजट, कितने लाख करोड़ का बजट रखा गया है, किस क्षेत्र पे कितना खर्च यहाँ पे किया जा रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चर, और आपको एजुकेशन देखना है। ठीक है, एग्रीकल्चर जरूर देख लेना कि बजट का कितने %, ठीक है, आपका हिस्सा है, तो एग्रीकल्चर की इसी फील्ड में खर्च किया जा रहा है। और वर्तमान में एग्रीकल्चर भारत की जीडीपी का कितना % हिस्सा रखता है, कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करता है। और वर्तमान में भारत का आयात निर्यात देख लेना, ठीक है, स्पेशली एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद पंचवर्षीय योजना है जो, तो इनका एक तो आपको, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है कि कितने से कितने तक, जैसे 1950 से आपकी कोई पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो वो कहाँ से कहाँ तक, उसके बाद अगली कहाँ से कहाँ तक, बीच में इसमें गैप भी 2-3 बार हुए हैं। ठीक है, कितनी पंचवर्षीय योजना है, इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए हैं उनमें, मतलब कि फोकस क्या था उनका उस योजना का। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है बार बार। अभी पैट 2022 में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेखपाल में भी क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से ही, साथ ही साथ आपका वीडियो में भी इससे सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में सिर्फ आपको इसका टाइम पीरियड देखना है, और इसमें फोकस किस चीज़ पे था वो आपको देखना है। उसके बाद नीति आयोग में आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है इसकी। ठीक है, और उसके बाद जीएसटी, इसमें भी आपको एक ही चीज़ देखना है, जीएसटी कितने टाइप की होती हैं, जीएसटी कब से लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत की जो प्रमुख योजना है, आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से बहुत सी इंपॉर्टेंट योजनाएं लॉन्च की हैं और लगातार लॉन्च हो रही हैं। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आप योजनाएं देख लेना, और अभी गंगा को साफ़ करने के लिए भी कुछ योजनाएं चल रही हैं, तो उसके लिए भी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख लेना। आरबीआई में दोस्तों, एक तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, साथ ही साथ रेपो रेट क्या है आरबीआई की, ये 3 चीज़ें देख लेना। एक तो इसमें रेपो रेट रहता है, रिवर्स रेपो रेट रहते हैं, और सीआरआर रहता है इसमें, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये 3 चीज़ें देख लेना। एक तो अगर क्वेश्चन आरबीआई से आएगा तो आपका ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से आएगा, या फिर आपका स्थापना वगैरह से आएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बैंक आप देख लेना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, तो आपकी इकोनॉमिक्स में वो भी इम्पोर्टेंट है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब, कितनी बैंकों का हुआ था, ये चीज़ आपको पढ़ना है। अन्य प्रमुख संस्थान है जो आपकी भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, जैसे सिडबी वगैरह। ठीक है, तो और ये चीज़ें आपको देखनी है कि उनका मुख्यालय कहाँ पे है, उसकी कब स्थापना हुई थी, नाबार्ड की कब स्थापना हुई थी। 2 चीज़ें ही देख लेना, सिडबी देख लेना और नाबार्ड देख लेना। ठीक है, एक और चीज़, जो ग्रामीण बैंकें रहती हैं इनका भी देख लेना कि इनकी स्थापना आपकी कब हुई थी। तो इतना आपको सिर्फ पढ़ना है आपकी इकोनॉमिक्स के पार्ट में। अब आपका स्टैटिक जीके का लास्ट पार्ट है यहाँ पे, करंट अफेयर्स। तो देखो, आपको आपके एग्ज़ाम से 10 महीने पहले तक का करंट अफेयर पढ़ना है। अब ये ठीक है, आपका जब एग्ज़ाम होगा उसके 10 महीने पहले से आपको उस एग्ज़ाम की तिथि के 10-15 दिन पहले तक का करंट अफेयर पूरा पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा दिख रहा है कि करंट अफेयर्स बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पहले 10 महीने का, लेकिन आप करंट अफेयर स्टार्ट कर दो, जो आपका मंथली करंट अफेयर होता है ना, डेली करंट अफेयर ना पढ़ के, बहुत सी किताबें आती हैं मंथली करंट अफेयर की। ठीक है, किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, स्पीडी वगैरह पढ़ लेना आप, और टारगेट की भी आती है आपकी। ठीक है, कोई भी अच्छी मंथली करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम के पहले 10 महीने के आपको करंट अफेयर अच्छे से याद करना है। तो ये हो गया दोस्तों
जो मैंने आपको कोट बताया था, ठीक है, कि नथिंग विल कम आउट ऑफ समथिंग, वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग बट नथिंग फ्रॉम समथिंग। ठीक है, तो पूरा हम लोगों को प्रयत्न करना है, पूरा जब प्रयत्न करेंगे तभी आप अपनी इस वैकेंसी को ले पाएंगे, इसमें सक्सेस हो पाएंगी। और इतना देखो इंश्योर मैं आपको करता हूँ जितना मैंने आपको बताया, आप अगर इतना पढ़ लोगे, स्टैटिक जीके में आपके अगर 12-13 क्वेश्चन ठीक है आ रहे हैं आपके, उसमें से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं, 10 सही करके आओगे आप उस परीक्षा में। ठीक है, साथ ही साथ इससे संबंधित जो आपकी क्वेरी थी मैंने उसको सॉल्व कर दिया, आपको इससे रिलेटेड भी सभी चीज़ें बता दी हैं। आशा करता हूँ मैं इसमें अब आपको कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। इसमें जो भी आपका सिलेबस है AGTA का, स्टैटिक जीके का, ये जो आपको यहाँ पे PDF दिख रही है ना, कंप्लीट स्टैटिक जीके, तो इसमें सब कुछ कवर है वो। ठीक है, जितना मैंने आपको सिलेबस बताया जो ऑफिशियल सिलेबस में था, चाहे आपका UP जीके, आपका स्टैटिक जीके, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही छोटी सी नाम मात्र की इतने स्टडी मटेरियल के लिए हम लोगों ने फ़ीस रखी है। अगर आप लोग इसमें ज्वाइन होना चाहें तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक है, वहाँ पर आप मैसेज करके, ठीक है, वहाँ पे इनकम्प्लीट PDFs को ले सकते हैं। और जो हमारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं AGTA गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए, इनमें जुड़ के वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।